मैं कविन सर। गुड गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू सर। मनोज कुमार, आप अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम मनोज कुमार प्रजापत है और मैं नागौर जिले के लेडी गांव से आता हूँ। मेरी ग्रेजुएशन है महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से BA में हुई है और मेरी हॉबी सर बुक रीड करना है। आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए। सर मैं एक हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ और मैं पंक्चुअल हूँ और आई एम ए सेल्फ कॉन्फिडेंस पर्सन। वीकनेस बताइए। सर मैं इंग्लिश बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाता हूँ। हॉबी क्या है आपकी? सर हॉबी मेरी, मैं फ्री टाइम में छोटे बच्चों को मैथ सिखाता हूँ। तो आपने 2017 में की है ग्रेजुएशन? जी सर। काफ़ी गैप हो गया है तो। सर 2017 में मैंने ग्रेजुएशन की थी। गैप होने के कारण सर मेरा परिवार की स्थिति फाइनेंशियली थोड़ा मजबूत नहीं हूँ मैं, तो मैंने बीच में काम भी किया है। तो उसके बाद में मेरे को लगा कि उनसे कुछ होगा नहीं, तो फिर प्रिपरेशन में आया सर मैं बैंक की। आपकी जो डिग्री है वो ये इसके जो आपके जॉब के लिए कैसे उपयोगी है बताइए आप। सर डिग्री चाहे कोई भी हो, मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है कि आप इंसान अगर हार्ड वर्किंग हो तो किसी फील्ड में काम कर सकता है। अगर इसमें सर LIC में नोटिफिकेशन में दिया है कि आप कोई भी डिग्री हो, चाहे BA हो चाहे BSc हो, BCom हो, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कर सकता है BA वाले। बीमा के बारे में आप क्या जानते हो? सर इंश्योरेंस जिस लाइफ की कोई गारंटी नहीं है सर। लाइफ एक अनसर्टेन है, तो अगर परिवार का मुखिया को कभी कुछ हो जाए तो फाइनेंशियली मजबूत करता है इंश्योरेंस सर। ये आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में क्या फर्क है? सर आत्मविश्वास ये है कि सर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरव्यू के लिए 3 लोगों को बुलाया है और 1 को लेंगे, तो मेरे को लग रहा है कि सर मेरा हो जाएगा। हो सकता है मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ और ये अगर हो कि मेरा ही होगा सर उनमें से, तो ये और कॉन्फिडेंस है सर। आपके सिलेक्शन हो जाता है? यस सर। आपको एजेंट बनाने पड़ेंगे? यस सर। तो आप कैसे करें? आप तो अनजान जगह जाएंगे। यस सर। तो कैसे बना पाओगे आप? सर जैसे मैंने अजमेर से भरा है और अजमेर में अगर कहीं भी मेरी ड्यूटी आएंगी, मैं सिलेक्शन होगा एज ADO, तो जो पास में गांव होंगे वो जो मैं भाषा बोलता हूँ लोकल भाषा, तो वही बोलते हैं, तो मैं उनसे कनेक्ट कर पाऊंगा। और सर शुरू से ही मेरी एक लीडर वाली क्वालिटी रही है और मैं सर लीडर वाला काम करता हूँ। शुरू से ही लीडर वाली क्वालिटी रही है, तो मैं सर आसानी से लोगों से कनेक्ट कर पाता हूँ। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है मेरा सर। आपने क्या लीड किया है? सर कुछ भी हो, कोई ग्रुप हो, चाहे जैसे कभी बताइए, आपको एक एग्जांपल बताइए मैम। सर जैसे दोस्तों का ग्रुप हो, कुछ भी हो, कहीं भी कोई भी काम हो, जैसे कॉलेज में हो, तो कहीं भी कोई प्लान हो घूमने का हो, चाहे कुछ भी हो, तो मैंने ये सर आपको अब तक का सबसे कठिन निर्णय क्या लेना पड़ा? कठिन निर्णय मैंने सर जैसे मेरे 2013 में मेरी 12th हो गई थी सर, और मैं आपको बता दूं सॉरी सर कि मेरे पिताजी 15 साल से बीमार चल रहे हैं। तो उसके बाद में सर मेरे को काम 2012 के बाद से ही कुछ ना कुछ काम में लगा हूँ और मैंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी। मेरे कॉलेज साथ में चल रहे थे, तो मेरी BA है सर 2014 में हो गई और सेकेंड ईयर 15 में हो गई और बीच में 1 साल का सर मैंने गैप भी दे दिया। मैंने ये मन बना लिया कि पढ़ाई के साथ साथ ये काम नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद मेरे घर वालों ने जबरदस्ती 2017 में मेरी ग्रेजुएशन तो करवा दी। फिर मेरे को लगा सर कि छोटे मोटे कामों से कुछ होने वाला है नहीं, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तो सर यही निर्णय था मेरा कि पढ़ाई छोड़ने वाला। एक DO की प्रोफाइल क्या होती है? सर DO डेवलपमेंट ऑफिसर होता है सर। और DO की प्रोफाइल सर जैसे हम पहले ADO बनते हैं, बाद में PDO बनते हैं और उसके प्रोविजन पीरियड के बाद में हम DO बनते हैं सर। DO की प्रोफाइल यही है कि एजेंट बनाना सर, एजेंट बनाना और इन्हें ट्रेन करना। और इन्हें DO की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सर DO की क्वालिटी यही होनी चाहिए कि वो कम्युनिकेशन अच्छा हो और हार्ड वर्किंग हो और पंक्चुअल हो सर, और वो कनेक्ट कर पाए
किसको कनेक्ट कर पाए? सर मार्केट में जाए तो लोगों को कनेक्ट कर पाए, उनको लगे कि ये अगर इनसे पॉलिसी कराएं या फिर इनसे एजेंट बने तो वो फैमिलियर टाइप लगे उनको। आपका करियर का लक्ष्य क्या है? सर मेरा लक्ष्य सर, मैं जैसे अभी आपको बताया कि फाइनेंशियली इतना मजबूत नहीं हूँ और मेरी एज भी सर ज़्यादा हो गई, 27.5 का हो गया हूँ मैं। तो अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है एडीओ में तो मैं सर यही प्रोफेशन फॉलो करूंगा और इसी में आगे अपना 100% दूंगा सर। आपने कहा मैं हार्ड वर्क करूँ। यस सर। तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या फर्क है? सर हार्ड वर्क ये था सर, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और मैं हार्ड वर्क कर रहा था। हार्ड वर्क करने में मेरी सर इतनी अर्निंग हो नहीं रही थी और मैं फाइनेंशियली मजबूत भी नहीं हुआ। मैंने अपने 5-7 साल ऐसे ही खराब कर दिए और फिर जैसे ही सर मैं 2020 में कोरोना के टाइम में पढ़ाई में आया तो उसके बाद में मैंने सर 1-2 ये पेपर क्लियर भी किए हैं। तो ये मेरे को लग रहा है ये स्मार्ट वर्क है। सोशल मीडिया के बारे में आप क्या जानते हैं? सोशल मीडिया सर, पहले जैसे सोशल मीडिया नहीं था तो हम कोई भी न्यूज़ होती थी तो हमारे पास इमीडिएटली नहीं आती थी। और सोशल मीडिया आने के बाद में जैसे ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे कुछ भी हो, तो कोई भी न्यूज़ हो तो हमारे पास इमीडिएटली हमारे पास फ़ोन में आ जाती है, लैपटॉप में आ जाती है। आज का समाचार पत्र पढ़ा गया आपने? आज का समाचार पत्र सर हेडलाइन पता है सर मेरे को? बताइए सर। रेसलर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो खेल मंत्री के घर के बाहर पहुंच गए वो बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक। तो आप ये बताओ कि आप नागौर से हैं जी सर। और नागौर में आय का मुख्य स्रोत क्या है लोगों की? आय के स्रोत मेजर सोर्सेस क्या है नागौर में? सर मेजर सोर्सेस आय के जैसे खुद का बिजनेस है, जैसे कि लोहे का कारखाना हो गया और कोई दुकान हो गई जैसे सब्जी की, किराना की हो गई, और ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहे हैं। और सर यही याद कर पा रहा हूँ। पूरे भारत के अंदर नागौर एक विशेष शुरुआत के लिए फेमस है। किस चीज की शुरुआत के लिए? सर वो पंचायती राज के लिए फेमस है। कहाँ से शुरू हुआ था, किसने शुरू किया? सर एग्जैक्ट याद नहीं, मेरे हिसाब से 1927 ऐसा है। 1927 में शुरू हुआ? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, ये आप बताओ कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है। महाराजा गंगा सिंह कौन रहे हैं? महाराजा गंगा सिंह सर, जहाँ तक मेरे को पता, बीकानेर के राजा थे। बीकानेर के राजा रहे हैं। अच्छा, आप ये बताओ कि आपने जो है बीए कर रखा है, ठीक है? पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य ये आपके विषय रहे हैं। जी सर। ठीक है। देश के अंदर सर्वोच्च हिंदी साहित्य में पुरस्कार कौन सा दिया जाता है भारत के अंदर? हिंदी साहित्य? हाँ सर, ज्ञानपीठ पुरस्कार। दोबारा सोचो आप। पॉलिटिकल साइंस भी आपने पढ़ी है। रिसेंटली कोई भी अमेंडमेंट, जो कानून, जो संशोधन हुए हैं ना, फंडामेंटल राइट्स वगैरह, या जो चीजें जोड़ी गई हैं यहाँ पे, उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज रिसेंट? सर 2021 का पॉलिटिकल साइंस आपका विषय रहा है ना? जी सर। 2021 पार्लियामेंट में अभी कितने मेंबर हैं टोटल? पार्लियामेंट करना है, सॉरी सर नहीं कर। सेंगूल का नाम सुना है अभी आपने? चर्चा में थी सेंगूल सर, वो संसद में जो नरेंद्र मोदी ने रखा है। क्या चीज है सेंगूल? सर सेंगूल एक लंबी छड़ी जैसा है, उस पे नंदी की प्रतिमा बनी है। वो प्रधानमंत्री ने अभी लोकसभा अध्यक्ष की सीट के पास में रखा है उसे सेंगूल। किस चीज का प्रतीक है वो? सिंबल किस चीज का है? सर सॉरी सर नहीं पता। तेलंगाना की राजधानी कौन सी है? तेलंगाना
अमरावती सर। चेंज हो गई क्या, आप बताओ। विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। अंडमान निकोबार की कौन सी है राजधानी? फोर्ट विलियम। पोर्ट ब्लेयर। देश में केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? सर दिल्ली, हम्म लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन एंड दीव। सर नहीं जानता। इतने ही, बाकी और भी हैं क्या? सर मैं इतने ही याद कर पा, मेरे हिसाब से यही है। अच्छा, आप ये बताओ कि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, अभी हाल ही के अंदर बालासोर के अंदर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। जी सर। अभी आजकल एक न्यूज़ सोशल मीडिया पे बहुत चल रही है कि 35 पैसे का इंश्योरेंस करवाना चाहिए IRCTC की आप वेबसाइट से, यदि वो टिकट वगैरह बुक कराते हैं जी सर। तो उसमें 10 लाख का कवरेज है। जी सर। वो 35 पैसे की इंश्योरेंस IRCTC में कौन सी कंपनियां दे रही है देश में? कौन सी कंपनियां दे रही है? उन कंपनी का क्या नाम है, या एक ही कंपनी है? सर LIC दे रही हो। अच्छा, LIC किस गवर्नमेंट बीमा को सपोर्ट कर रही है, आप ये बता दो। LIC सर GIC। GIC क्या चीज है, ये बता दो आप। GIC सर नॉन लिविंग जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। जो नॉन लिविंग चीजें उनकी LIC होती है, वो GIC है सर, नॉन तो लिविंग। फिर GIC री क्या चीज है? देश में कुल कितनी सरकारी बीमा कंपनियां हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जीवन बीमा कंपनियां कितनी है? जीवन बीमा सर 24 है। जीवन बीमा कंपनी देश के अंदर कुल सरकारी 24 है। दोबारा सोच लो। सर LIC एक ही है वैसे जीवन बीमा कंपनी। यूलिप क्या होता है? यूलिप सर प्लान, इसमें LIC भी होती है और म्यूचुअल फंड का भी ऑप्शन आता है सर। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड सर वो होता है जैसे हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं पैसे सेविंग करके, और जैसे यूलिप में है सर। सेविंग, आप एक बार बताओ, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस, तीनों शब्दों में क्या अंतर होता है? सर सेविंग तो वो है जैसे मेरी तनख्वाह जैसे 10,000 रुपये हैं और मैंने फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग की है, और जैसे 2,000 रुपये। और म्यूचुअल फंड ये है जैसे सर मैंने सेविंग 2,000 रुपये की है, वो मैं म्यूचुअल फंड में लगाऊं या LIC में लगाऊं। और सेविंग में कोई रिटर्न नहीं होता क्या? सर सेविंग में रिटर्न होता है सर। सेविंग वर्ड का इंटेंशन रिटर्न का है क्या? रिटर्न करना ही है। जैसे आप बैंक में आपका बचत खाता है, जी सर। आपको तो 3.5% ब्याज मिलता है। जी सर। तो सेविंग का उद्देश्य रिटर्न है, या फिर FD RD कराना चाहिए? सर कई FD भी कराते हैं और कई सेविंग खाते में अपने। वही मैं आपको पूछ रहा हूँ कि भाई सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस में बेसिक डिफरेंस क्या है, क्या मतलब होता है इन तीनों शब्दों का? सॉरी सर। लाइफ इंश्योरेंस कितने टाइप की होती है, आप ये बता दो। चलो, सॉरी सर। भारत के पड़ोसी देशों के नाम बता दो जिनकी सीमाएं भारत से लगती हैं। सर बांग्लादेश, चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार। सर नहीं यार। भारत में ज्वालामुखी है क्या? वोल्केनो है? ज्वालामुखी समझते हो ना क्या होते हैं? जी सर। है ना, जिससे लावा वगैरह निकलता है। जी सर। देश के अंदर है क्या कोई ज्वालामुखी? सर पता नहीं इसको। पता नहीं सर इसके बारे में। अच्छा, आप ये बताओ, राष्ट्रीय पशु कौन सा है? राष्ट्रीय पशु मोर है सर। राष्ट्रीय पशु मोर है। राष्ट्रीय पक्षी है, सॉरी सर। राष्ट्रीय पशु सर शेर है।
राष्ट्रीय पशु शेर है। सॉरी सर, सॉरी सर। चलो एक लास्ट सवाल आप और बताओ, आपको इस पद पे क्यों चुना जाए? इसके आप बहुत ही कंसाइज फॉर्म में इसका जवाब दो आप, कि आपको इस जॉब के लिए क्यों चुना जाए, आप क्यों सुटेबल हैं इस जॉब के लिए? सर मेरे को इस जॉब में इसलिए चुना जाए कि इस जॉब के बारे में सर ये थोड़ी अफवाह भी फैली हुई है कि ये टारगेट बेस्ड जॉब है, तो छोड़ के भी जाते हैं। अफवाह नहीं है, ये तो वास्तविकता है, ये तो रियलिटी है सर। ये रियलिटी भी है कि लोग छोड़ के भी जाते हैं, जैसे 1 साल जॉब कर ली, 6 महीना जॉब कर ली है, टारगेट बेस्ड जॉब है और टारगेट उनसे पूरा हो नहीं पाता है। तो सर मैं इसलिए परफेक्ट हूँ क्योंकि सर मेरी एज भी हो गई है और मैं फाइनेंशियली मजबूत भी नहीं हूँ, तो मैं इसमें अपना 100% दूंगा सर। ये कोई कारण नहीं रहता कि आप एज हो गई है आपकी या फाइनेंशियली नहीं है, इसमें तो स्किल चाहिए। इसमें एज क्राइटेरिया या फिर आप फाइनेंशियली बर्डन से परेशान है, तो वो चीजें इसका मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है ना काम करने का। जी सर। सर आप वो चीज बताइए कि आप कैसे इस चीज को जो है, इस चैलेंज को स्वीकार करेंगे और कैसे आप इसमें एक्सेल अपना दिखा सकते हैं। सर मैं हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ और मैं सीखने में क्यूरियोसिटी रखता हूँ, और जैसे एक 6 महीने की ट्रेनिंग होगी तो उसमें जो भी सिखाएगा सर, मैं सॉरी सर, जो भी उसमें सिखाया जाएगा मैं अच्छे से सीखूंगा सर, और अपनी स्किल डेवलप करूंगा और इस पर काम करूंगा सर। चलो एक सवाल और बताओ, आप जो है अपनी वीकनेस बताए कि आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, तो इंग्लिश की तो वीकनेस की जैसे आवश्यकता नहीं है। आप इस क्षेत्र में यदि काम करेंगे तो यहाँ पे आवश्यकता भी नहीं है इंग्लिश वगैरह इतनी बोलने की। IRDA क्या होता है, चलो ये बता दो आप। IRDA सर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट। सर IRD का फुल फॉर्म तो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो इंश्योरेंस को हेड करती है सर। IRD रेगुलेट करने का काम करती है। इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन लोकपाल का नाम सुना? बीमा लोकपाल जी सर। क्या होता है? सर 17 लोकपाल है, इतना याद कर पा रहा हूँ, वो पूरा उसका थोड़ी 17 लोकपाल हैं देश के अंदर। एक अभी थोड़े दिन पहले इंटीग्रेटेड लोकपाल का सिस्टम और चला था, वो क्या चीज होती है? सर उसके बारे में जानकारी नहीं है। इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित कोई भी आप 2 न्यूज बता दो जो अभी आजकल बहुत चलन के अंदर है। एक तो सर यही है उड़ीसा वाली 35 पैसे वाली स्लैब, और दूसरी सर कल एक न्यूज आई थी अखबार में मेरे से कि कौन सी आई? सॉरी सर वो मालिक को। चलो आप है ना FDI लिमिट बता दो, लास्ट सवाल। इंश्योरेंस में कितना FDI लिमिट है? 70%। क्या होता है FDI? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और FII? नहीं सर नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू।